तो गाइस स्वागत है आपका चैनल स्काई ऑफ रियलिटी में और स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सआर गेम 2025 में यूनिटी 6 में कैसे बनाई जाए। और मेन थिंग, अगर आप यूनिटी पहले इंस्टॉल नहीं किया है कभी या आप यूनिटी में बिल्कुल नए हैं तो ये बिगनर्स फ्रेंडली ट्यूटोरियल है। आप इसको बहुत आराम से देख सकते हैं, लास्ट तक फॉलो कर सकते हैं और अपनी पहली एक्सआर गेम बना सकते हैं मेरे साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला काम है हमारा यूनिटी हब डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना। तो आप गूगल पे जाइए, इंस्टॉल यूनिटी हब लिखिए और इंस्टॉल द यूनिटी हब पर आ जाए। यहाँ पर होगा गो टू द डाउनलोड यूनिटी पेज ऑन द यूनिटी वेबसाइट, सेलेक्ट डाउनलोड यूनिटी हब। सो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे ये डाउनलोड जब हो जाए, मेरे पास ऑलरेडी है तो इसे मैंने डाउनलोड नहीं किया। यहाँ पे जब डाउनलोड हो जाए तो आपने यूनिटी हब इन लॉन्च करना है। तो लिखिए यूनिटी हब ओपन। तो ये आपका यूनिटी हब खुल जाएगा और कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो हम कर रहे हैं यूनिटी 6 के अंदर, राइट। तो इंस्टॉल्स पे जाएं, इंस्टॉल्स पे ऑफिशियल रिलीजेस पे जाएं और यूनिटी 6000.0.26 F1 मैं यूज़ कर रहा हूँ। यूनिटी 6 का LTS वर्जन 26 F1 जो आपको ऑफिशियल रिलीजेस पे मिल जाना चाहिए। अगर वो यहाँ पर नहीं है तो प्री रिलीजेस पे जाइए, इंस्टॉल एडिटर पे जाइए, आर्काइव पे जाइए एंड डाउनलोड आर्काइव पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे यूनिटी के सारे वर्जन्स मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे 26 F1 सर्च कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, अब आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करने वक्त वो आपसे पूछेगा कौन से मॉड्यूल्स आपको ऐड करने हैं। आप जब इंस्टॉल्स पे जाएंगे, ऐड मॉड्यूल्स पे जाएंगे तो ऐड मॉड्यूल्स में आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो होना चाहिए, एंड्रॉयड बिल्ड सपोर्ट होना चाहिए जो ओपन JDK एंड्रॉयड SDK एंड NDK टूल्स इंक्लूड करेगा, और साथ में आपके पास होना चाहिए यूनिवर्सल विंडोज़ प्लेटफॉर्म सपोर्ट। आपके पास अगर WebGL और विंडोज़ बिल्ड सपोर्ट नहीं है तो इट्स ओके, ये दूसरे वर्जन्स पे यूज़ होता है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज। ये करने के बाद प्रोजेक्ट्स पे जाएं, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएं, यहाँ से अपना एडिटर वर्जन सेलेक्ट कर लें। तो मेरा है 26 F1। यहाँ पे मैं लिखूँगा, तो ये हमारा फर्स्ट XR प्रोजेक्ट है, तो फर्स्ट XR प्रोजेक्ट आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोकेशन सेट कर लें, कोई भी आप लोकेशन में रखना चाहते हो, और क्रिएट प्रोजेक्ट कर लें। अब हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोजेक्ट क्रिएट होने में, तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम। और एक बात का आप ध्यान रखें, जब आप न्यू प्रोजेक्ट बनाएं तो हमने यूनिवर्सल 3D स्टैंडर्ड रेंडर पाइपलाइन सेलेक्ट करना है। ओके, देन आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें। तो जब हमारा यूनिटी खुल जाए तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। अगर आपका यूनिटी कुछ अलग दिख रहा है तो वो मे बी लेआउट की वजह से। तो अब यहाँ पे लेआउट जो आपका सही लगे आप सेट कर सकते हैं, आप खुद का लेआउट भी बना सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे रीडमी एसेट्स नॉर्मली रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम जाएंगे XR प्लगइन मैनेजमेंट पे। तो हम जाएंगे फाइल, बिल्ड प्रोफाइल्स, प्लेयर सेटिंग्स। मैं नॉर्मली ऐसा रहता हूँ, नहीं तो आप एडिट पे भी जा सकते हैं, प्रोजेक्ट सेटिंग्स। तो आपका ये सेम टैब खुलाएगा, XR प्लगइन मैनेजमेंट एंड इंस्टॉल XR प्लगइन मैनेजमेंट। और जब XR प्लगइन मैनेजमेंट डाउनलोड हो जाए तो PC के ऊपर और एंड्रॉयड के ऊपर हम ऑकुलस सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ऑकुलस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे और पैकेजेस डाउनलोड होंगे तो उसका वेट करते हैं। तो हम यहाँ पे ऑकुलस सेलेक्ट करेंगे और हम एंड्रॉयड पे भी ऑकुलस सेलेक्ट करेंगे। और ऑकुलस पे आके आप जो भी हेडसेट यूज़ कर रहे हैं आप उस पर टिक कर लें। तो हमारे केस में हम Quest 3 यूज़ कर रहे हैं तो हम Quest 3 पे आकर क्लिक कर लेते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंड्रॉयड पे आएंगे और यहाँ पे हम स्विच प्लेटफॉर्म करेंगे। विंडो पे जाएं, पैकेज मैनेजर पे जाएं और हमारा काम होगा मेटा ऑल इन वन XR SDK को डाउनलोड करना। तो मेरी यूनिटी रजिस्ट्री में ऑलरेडी मेटा XR ऑल इन वन SDK पैकेज होगा। अगर आपके पैकेज नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराइए मत। आप यहाँ पर एसेट स्टोर पे जाएं, एसेट स्टोर वेब पर जाएं
तो आपका एसेट स्टोर खुलाएगा। एसेट स्टोर वेब पे जाएं और यहाँ पे टाइप करें मेटा ऑल इन वन। जब मेटा ऑल इन वन एग्जीक्यूट कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएं और इसको ऐड टू माई एसेट्स कर लें। ऐड टू माई एसेट्स करने के बाद जब आप अपने माई एसेट्स पे आएंगे तो यहाँ पे आपका देखेंगे मेटा XR ऑल इन वन SDK आ चुका है ऑलरेडी। तो इसको इंस्टॉल कर लें और वेट करें। तो जब आपका पैकेज डाउनलोड हो जाएगा वो आपको रीस्टार्ट एडिटर के लिए पूछेगा, तो आप एडिटर रीस्टार्ट कर दें। जब आप रीस्टार्ट एडिटर करके आएंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन होगी। तो मैं हमेशा यहाँ पे वैसे न्यू यूज़ ओपन XR हैंड करता हूँ, तो आप इसको क्लिक कर लें। यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, मेटा XR डाउनलोड हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप होगा मेटा XR टूल्स पर जाएंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप टूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे जितने भी एरर्स हैं इन सबको हम फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे अप्लाई ऑल दबा दें और यहाँ पे फिक्स कर दें। तो ओके, हमारे एरर्स अब सारे रिजॉल्व हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे ग्लोबल वॉल्यूम डिलीट कर दें, सिर्फ डायरेक्शन राइट लेने दें, मेन कैमरा डिलीट कर दें। यहाँ पर आप टाइप करें OVR कैमरा रिग। आपने सर्च करना है इन पैकेजेस, ना कि इन एसेट्स। अब यहाँ पे तीन तरह की OVR कैमरा रिग होंगे। OVR कैमरा रिग, OVR कैमरा रिग बिल्डिंग ब्लॉक एंड OVR कैमरा रिग इंट्रैक्शन। तो मैं आपको कहूँगा आप OVR कैमरा रिग इंट्रैक्शन यूज़ करें। OVR कैमरा रिग इंट्रैक्शन का ये फ़ायदा होगा कि आपके कंट्रोलर्स और आपके हैंड्स ऑलरेडी आपके लिए सेट होंगे। तो हम यहाँ पे OVR कैमरा रिग इंट्रैक्शन ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, OVR कैमरा रिग को खोलें, OVR कैमरा रिग पर जाएं, OVR मैनेजर पर जाएं, Quest 3 Quest 3S को टिक कर लें या जो भी आप हेडसेट यूज़ कर रहे हैं। पास थ्रू सपोर्ट पे जाएं और देखें कि ये सपोर्टेड हो। नीचे आएँ, मिक्सलिटी कैप्चर पर जाएं और अब यहाँ पे इनेबल पास थ्रू को टिक कर लें। नेक्स्ट हमारा रहेगा ट्रैकिंग स्पेस पे जाएं, सेंटर आई एंकर पर जाएं और यहाँ पे स्काई बॉक्स की जगह सॉलिड कलर कर दें और इसको आप ब्लैक कर दें। ये करने के बाद आप जाएं, क्रिएट एम्प्टी करें, इसका नाम रखें पास थ्रू, क्योंकि हम XR गेम बना रहे हैं तो पास थ्रू तो होना ही चाहिए। OVR पास थ्रू लेयर ऐड कर दें, ओवरले की जगह आप अंडरले कर दें, कंट्रोल S कर दें। अब हम क्या करेंगे, ये सब करने के बाद अगर यहाँ पे ये सब करने के बाद यहाँ पे कोई आउटस्टैंडिंग आता है तो इसको आप अप्लाई कर दें। अब हम क्या करेंगे, 3D ऑब्जेक्ट पर जाएं, क्यूब बनाएं, क्यूब को हम स्केल कर देते हैं थोड़ा 0.2, थोड़ा सा यहाँ पर कर देंगे इसको पीछे की तरफ। और अब हमारा जो सेटअप है वो हो चुका है। बस आप ध्यान रखें कि आपने जो भी OVR कैमरा रिग इंट्रैक्शन में मैंने चेंजेस करी हैं वो आपने करी हों। यहाँ पर देखें कोई एरर नहीं होना चाहिए। मेटा क्वेस्ट ऐप पर जाएं, सेटिंग्स पर जाएं, बीटा पर जाएं और आप पास थ्रू ओवर मेटा क्वेस्ट लिंक को ऐड कर लें यहाँ पर, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब आप अपने मोबाइल ऐप पर जाएं, मोबाइल ऐप मेटा होराइजन ऐप, उस पर जाएं। वहाँ पर आप क्या करें, अपने हेडसेट सेटिंग्स पर जाएं, हेडसेट सेटिंग्स पर जाके डेवलपर मोड ऑन कर दें और आप जब मेटा क्वेस्ट लिंक पर जाएं, मेटा क्वेस्ट लिंक पर आप ध्यान रखें कि आप डिवाइसेस पे जाएं और आपका जो हेडसेट हो वो अटैच्ड हो, कनेक्टेड हो। मैंने यहाँ पे USB-C to USB-C कनेक्ट किया हुआ है, तो आप भी USB-C कनेक्ट कर लें, दैट्स बेटर। बट आपका बिल्ड तभी होगा अगर आपने डेवलपर मोड ऑन किया हुआ है, तो आप डेवलपर मोड ज़रूर ऑन करें। फाइल पर जाएं, बिल्ड प्रोफाइल्स पर जाएं, ओपन सीन लिस्ट पे जाएं, ऐड ओपन सीन्स करें और एंड्रॉयड पर जाएं, वापस रिफ़्रेश कर लें, अपना क्वेस्ट हेडसेट सेलेक्ट कर लें, बिल्ड एंड रन करें। क्योंकि अगर आपको XR देखना है तो आपको बिल्ड एंड रन करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। बिल्ड एंड रन करें और अब हम अपने हेडसेट पर जाके टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा क्यूब यहाँ पर ऑलरेडी है, मेरी हैंड इंट्रैक्शन काम कर रही है
और मेरे कंट्रोलर्स भी यहाँ पर पास थ्रू में काम कर रहे हैं। ऑल राइट, तो अब अगर आप चाहते हैं कि आप इस क्यूब पे इंटरेक्शंस ऐड करें और आप अलग अलग रे ग्रैब इंटरेक्शन, डिस्टेंस ग्रैब इंटरेक्शंस, तो आप मेरा इंटरेक्शन ट्यूटोरियल जाकर देख सकते हैं। तो हम अपना पहला एक्सा प्रोजेक्ट बना चुके हैं। नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा सीन मोड के ऊपर, जहाँ पे हम अपने रूम को स्कैन करेंगे और 3D ऑब्जेक्ट को रूम के साथ इंटरेक्ट कराएंगे। तो वो ट्यूटोरियल भी मिस मत करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और अगर आपको क्यूब पे इंटरेक्शंस ऐड करनी है तो उसके लिए आप मेरा VR इंटरेक्शन का ट्यूटोरियल देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें।